जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से बोला जाता है वो सोशल मीडिया पर शुरू होता है और आज जंतर मंतर के ग्राउंड पर पहुंचा है। यहाँ पर आप एक बार भीड़ देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर रात के 12 बजे से इकट्ठा हो रहे थे। बताइए, अगर कोई पानी 5000 साल तक नहीं पीने दे रहा है तो या तो वो कैक्टस है या वो मूत पीता है। दो ही कंडीशन हो सकती है ना भाई मेरे। तो धोते कैसे थे? मूतते थे, उसी से धोते थे, फिर वही पीते थे क्या? कोई बात, कुछ सेंस ही नहीं इनकी बातों का। मैं दलित समाज से आता हूँ, फिर भी अपने वसुरा भाइयों के लिए आया हूँ। रीजन ये है कि जातिवाद फैल रहा है। जातिवाद सबसे अगर आपको देखने को मिलेगा तो दलितों में मिलेगा। मैंने जय श्री राम बोल दिया तो माँ बहन की गालियां देने वाले कौन रहे, उनके भाइयों में चेक कर लेगा। रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था को देख के उसको मिलना चाहिए आरक्षण वगैरह जो भी है, और साथ ही साथ मेरिट पे होना चाहिए। सिलेक्शन जो होना चाहिए वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि जिस वर्ग को आरक्षण मिल रहा है उस वर्ग को ना मिले, खूब मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है आरक्षण मिलने से, लेकिन सबको आर्थिक आधार पर मिले। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। एक ऐसा आंदोलन जो सोशल मीडिया से शुरू होता है और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर करता है और इस्तीफा देना पड़ता है। आज वैसा ही एक और आंदोलन जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से बोला जाता है वो सोशल मीडिया पर शुरू होता है और आज जंतर मंतर के ग्राउंड पर पहुंचा है। यहाँ पर आप एक बार भीड़ देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर रात के 12 बजे से इकट्ठा हो रहे थे। पीछे जो बैरिकेडिंग लगी थी पुलिस की, वो लगातार प्रशासन इसको रोक रही थी, इन लोगों को अंदर नहीं जाना है, लेकिन किसी तरीके से प्रशासन से लड़ के झगड़ के अंदर आए। अब हजारों की संख्या में इनकी क्या क्या मांगे हैं, लोग कहां कहां से आए हैं। हालांकि जो सुनने में आया था कि देश के कोने कोने से, यानी हर प्रदेश से, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, प्रदेश के कोने कोने से लोग इकट्ठा हुए हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का नारा लेकर। अब इन लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर सतपाल बजरंगी है। कहाँ से आए हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ बॉस। अभी बताइए कि क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। अगर खत्म नहीं कर सकते तो सब कुछ आर्थिक आधार पर हो। हम ये नहीं कह रहे कि जिस वर्ग को आरक्षण मिल रहा है उस वर्ग को ना मिले, खूब मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है आरक्षण मिलने से, लेकिन सबको आर्थिक आधार पर मिले। स्वर्ण समाज का भले लग रहा है कि आप लोगों की बात प्रधानमंत्री सुनेंगे, मानेंगे? हाँ, उम्मीद है और हम उम्मीद भी करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारी इस बात को अपने संज्ञान में लें और इस पर विचार विमर्श करें अपने, और इस पर कुछ न कुछ निर्णय लें। अन्यथा वो अगर इस विषय पर वो गंभीरता नहीं लिया गया तो स्वर्ण समाज को खोने का भी काम करेंगे। ये सही है कि अगर गंभीरता नहीं लिया गया तो प्रशासन को समस्या होगी, जिस तरीके से और जगहों पर समस्या हुई थी प्रशासन को, चाहे वो सीजेपी का आंदोलन हो या कोई और आंदोलन हो। मेरा ये कहना है कि प्रत्येक भारत देश के प्रत्येक जिले में जंतर मंतर हो और जो मौजूदा सांसद और जो मौजूदा विधायक हो उनकी जवाबदेही हो। अगर अफसर भ्रष्टाचार करते हैं या नेता सिफारिश करते हैं किसी भ्रष्ट आदमी की तो उसकी जवाबदेही हो। और अब जो जैसे कोकरोच आए थे यहाँ पर, उनकी एकदम मान ली। और जो अब सर्व समाज द्वारा शांति प्रिय आंदोलन करा जा रहा, आज मोदी तेल मिला होगा। आज क्या नारा है भाइयों, सर्व समाज के मेरे भाइयों, मेरा यो कहना है जल्दी संभल जाना, खतरे की घंटी है, आर पार की ऐलाने जंग है, कोई ना होता इस बात ने। जो सर्व समाज सत्ता में ला सके है वो ढा भी सके है। अब भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। देखिए, कुछ हो हल्ला भी हो रहा है क्योंकि भीड़ की ज्यादा संख्या में है। प्रशासन अगर इनको कंट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही लगातार। जिस तरीके से देश के कोने कोने से लोग आए हैं तो सरकार के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। सरकार को भी इनकी मांगे पर विचार करना होगा, क्योंकि ये आज जो प्रोटेस्ट का जंतर मंतर पर पहला दिन है। कहाँ से हैं? तो हम यूपी से ही, लेकिन रहते नोएडा में हैं। नोएडा यूपी में ही है, लेकिन मानते नहीं है ना दिल्ली एनसीआर वाले। ये क्या लगा कर आए, एक बार मुझे बताइएगा, सही लगा लीजिए। और यार, ये बैटमैन का मास्क है। बैटमैन सत्य के लिए लड़ता है। तो अब क्या करे, संविधान ने हमें अछूत बना दिया ना सवर्णों को, तो मास्क पहनना पड़ रहा है। पता लगा चंद्रशेखर रावण आए, बोले इसने मुझे भंगी चमार बोला था SC/ST एक्ट लगा दे। तो डर है भाई साहब, क्या करें, हम लोग गरीब लोग, सब लोग हैं। ये बताइए कि चंद्रशेखर रावण वो कहते हैं कि 400 साल 500 साल हमारे लोगों को सताया गया, अब हमारा टाइम आ गया। वो कहते हैं कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो ठीक है, अगर ऐसी 500 साल तक क्या सताया गया इनके? ये कहते हैं हमारे पूर्वजों को पानी नहीं पीने दिया। कैक्टस थे पूर्वज, इनके पूर्वज कैक्टस थे। अपना भी खोद लेते भाई। या तो भाई 2
कंडीशन हो सकती है अगर हमने पानी नहीं पीने दिया 5000 साल तक। तो इन्होंने ही खोते हैं अंकल जी आप बताइए, अगर कोई पानी 5000 साल तक नहीं पीने दे रहा है तो या तो वो कैक्टस है या वो मूत पीता है। वही कंडीशन हो सकती है ना भाई मेरे। तो धोते कैसे थे? मूतते थे उसी से धोते थे, फिर वही पीते थे क्या? कोई बात, कुछ सेंस ही नहीं इनकी बातों का। उस गोगौली का आदमी चंद्रशेखर, उसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। तो ऐसे चलता रहेगा, ये भीड़ ऐसे रहेगी या फिर कुछ इसका विकल्प निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई, भीड़ ऐसे ही रहेगी। इसका विकल्प ये निकलेगा कि या तो सरकार यूजीसी हटाएगी, और यूजीसी नहीं हटाया तो सरकार को सवर्णों का सीधा संदेश है कि हम 2027 में वोट नहीं देंगे, 2029 में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ठीक है, इन लोगों का कहना यही है कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती तो 2027 के जो आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का है उसमें चैलेंज होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट में आए थे, आज वही रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में भी उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है बाबू? आर्यन, कहाँ से आए हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। तो किस लिए आए हो यहाँ पर? रिजर्वेशन अगेंस्ट। रिजर्वेशन के अगेंस्ट क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि रिजर्वेशन में रिव्यू होना चाहिए, रिजर्वेशन रिफॉर्म के फ्रेमवर्क में रिव्यू होना चाहिए, रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, और आर्थिक व्यवस्था को देख के उसको मिलना चाहिए आरक्षण वगैरह जो भी है, और साथ ही साथ मेरिट पे होना चाहिए, सिलेक्शन जो होना चाहिए वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चे अगर बात बोल रहे हैं इस तरीके से रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, तो कुछ किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि जो इनकी बात है सरकार को सुननी चाहिए। ये बताओ कि अगर सरकार नहीं सुनती है बात तो आगे क्या होगा? अगर सरकार नहीं सुनती है बात तो ये डेली में जैसे सीजेपी बैठे थे वैसे ही होगा। वैसे बैठोगे? अब वो पता नहीं अब क्या होता है, वो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बच्चे बहुत कम आए हैं, सीजेपी में बहुत सारे बच्चे आए थे। सीजेपी में बच्चे आए थे, हाँ बहुत सारे आए थे। यहाँ तो दोस्त भी आएंगे? नहीं, लेकर आओगे दोस्त को आगे? आते नहीं है कोई नहीं आता है। क्या बोलते हैं? ये देशभक्त बच्चे हैं, ना कि देश को गाली देने वाले जो आप सीजेपी में देख रहे थे। ऐसे बच्चे नहीं है, ये देश को प्यार करते हैं, महापुरुष क्रांतिकारी को मानते हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग आए यहाँ पर देश विरोधी नारा नहीं लगेगा, सम्मान मिलेगा। और अपने भाइयों के, मैं दलित समाज से आता हूँ फिर भी अपने वसुरा भाइयों के लिए आया हूँ। रीजन ये है कि जातिवाद फैल रहा है। जातिवाद सबसे अगर आपको देखने को मिलेगा तो दलितों में मिलेगा। मैंने जय श्री राम बोल दिया तो माँ बहन की गालियां देने वाले कौन रहे, उनके भाइयों में चेक कर लेगा। अपने आप को अम्बेडकरवादी बनाएंगे। अम्बेडकरवाद की परिभाषा इनको पता नहीं है, चंद्रशेखर रावण की परिभाषा अलग है, तो इसको मानने देखने वाले लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसे बच्चे तो छोटे छोटे बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं, हम अल्फा है, हम जिंसी है। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं, नॉलेज पॉलिटिक्स पता ही नहीं है, या उसी को भड़का पा रहे जिसके पास पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है, तो युवा भड़क जाता है, उनके पीछे पड़ जाता है। मैं बोलता हूँ जय भीम जय श्री राम, छत्तीसगढ़ अधिकता जिंदाबाद। क्या दिक्कत है? मेरी बहन बेटियों के लिए आया जो मुझे रक्षाबंधन मानने वाली है 28 तारीख को। स्वर्ण बहनों, उनको अगर यूजीसी के चलते कोई मन चला उनको छेड़ रहा है और जातिवाद कुछ चीजें लगा के उनके ऊपर केस कर दिया, तो उसका जवाबदारी कौन होगा? मैं और आप। तो सरकार की सबसे बड़ी चीज ये है कि दलित समाज के लोग ही जो यहाँ पर उपस्थित हुए, यहाँ एक समाज के लोग नहीं है, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, सब कोई यहाँ पर है। जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट देश के कोने-कोने से लोग आए थे, आज वैसे प्रोटेस्ट में लोग देश के कोने-कोने से आए। हमारे पास एजुकेशन है तो हमें सही गलत का फर्क मालूम है कि ये जाति के मुद्दे पर भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अरे दलित तो कितनी बार छाती पीटूं, मैं तो भिख नहीं लिया, मैंने कभी आरक्षण नहीं लिया, मेरे पास हाथ है, हुनर है, मैं कमा सकता हूँ, तो किस बात का आरक्षण लूं? आरक्षण जिसको जरूरत है वो लेगा ना, जो आर्थिक रूप से गरीब है, तकलीफ में है, जिस इंसान को पता नहीं है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। किसी भी जाति समुदाय का आता हो, आपको हॉस्पिटैलिटी में रखना चाहिए आरक्षण। जो इंसान तकलीफ में है, जिसकी अच्छे से सुविधा नहीं मिल पा रही है, उसको दो आरक्षण, क्यों दिक्कत है? लेकिन आप जाति आत में दिलक तराजू तो तलवार जूते मारो ये सब भड़काओ नारे दोगे। क्या लगता है नरेंद्र मोदी आप लोग की बात सुनेंगे? मोदी एक सशक्त प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनको सोचने में थोड़ा सा फर्क हो चुका है। वो जातिवाद को बढ़ा रहे हैं, ना कि गरज का कम कर रहे हैं। यूजीसी को वापस लेना चाहिए समय रहते, नहीं तो जातिवाद और बढ़ेगा। सब भाई आपस में लड़ेंगे। बताओ, अब मैं यही प्रश्न आपसे भी करूंगा कि क्या आपको लगता है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं जो देश के, और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी, ये आप लोग की बात सुनेंगे? इस पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन हाँ, जैसे अब एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस का कल आया था नोटिस कि हमें परमिशन नहीं दी गई है इस प्रोटेस्ट को, लेकिन पहले ये चीज उन्होंने, मतलब बाद में वो मुंह फेर लिया उन्होंने अपना कि प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी गई है। तो अब वो कहा नहीं जा सकता कि सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन हाँ, उमर खाली जिंदाबाद लगा तो परमिशन मिल जाएगी। एंटी नेशनलिस्ट को आपने देश को गाली दे दो। क्या क्या एंटी नेशनलिस्ट सीजीपी वालों को परमिशन दे दी और नेशनलिस्ट को नहीं दे रहे हो आप परमिशन। 1.5 महीने तक यहाँ चला और हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमें परमिशन भी नहीं दे रहे हैं। रोड पे सड़कों पे लोग बैठ रहे हैं। कहाँ ये बोला जाता है कि आप ही लोग बीजेपी के वोटर हैं, वोटर आप ही लोग हैं, और आप लोग कैसा दो दर्जे का व्यवहार? हम ही लोग कोर वोटर हैं, लेकिन कोर वोटर का एक बड़ा हिस्सा इनका बहिष्कार करेगा और 29 के चुनाव में बता देंगे कि सबड़ कौन है।
मेन बात है उन्होंने ऐसा समझ लिया है जो कोर वोटर है वो तो वोट देंगे ही और ऑप्शन दिख नहीं रहा है ना। अब वो क्या कर रहे हैं, अपीसमेंट कर रहे हैं एससीज का भी वोट लेने के लिए। बट आप ठीक है अपीस करो, लेकिन उसके चक्कर में हमारा नुकसान और मत करो। आप कंट्री का इस लेवल का नुकसान कर रहे हो। आप योग्यता के हिसाब से, अगर मैं सोशल मैं मान सकता हूँ, हो सकता है आज भी कहीं ना कहीं छोटे मोटी जगह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा। अभी भी कह रहे हैं कि यूपी के किसी गांव में छोटे मोटे आदमी को पानी नहीं मिला, तो भाई उसको पानी दो ना आप। उस मेरी आईआईटी की सीट किसी और को क्यों जाए। वाला इलाज मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले जेई का एग्जाम दिया था। मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट, मेरे 85 परसेंटाइल है, ठीक है। जेई में लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख रैंक है। और एक मेरा दोस्त 14.5 लाख में से 12 लाख रैंक लेकर आता है। भाई की आती है डीटीओ में एनवायरमेंटल ब्रांच मिल जाती है। जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक है वो 1.5 लाख, वहाँ खत्म हो जाती है सीट, ठीक है। इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी मांगे लोगों की हैं। एक मांग नहीं है, यूजीसी की मांग है, यूजीसी को लेकर है, फिर रिजर्वेशन को लेकर है, और जो कुछ अपीजमेंट है उनको भी सुधारने का काम कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम विक्रम राजपूत है। कहाँ से हैं? आलम दिल्ली से। दिल्ली से। तो क्या लगता है कि आप लोग की मांगे गवर्नमेंट सुनेगी? क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए कहा हूँ कि आप लोग कोर वोटर हैं बीजेपी के, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर, और खासकर जनरल समाज के लोग बीजेपी को। आज से पहले हमें लगता था योगी जी आएंगे, आ गए। आज से पहले हमें लगता था मोदी जी आएंगे, आ गए। अब हमें लगता है खत्म होगा, बात खत्म, दैट्स ऑल। तो किसको चाहते हैं आगे? क्या चीज के लिए? अगर कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगली सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे अच्छा कर्म करेगा तभी तो कोई आएगा भैया। जब तुम मुझे दिल्ली जाते हो यार गाली दोगे, हमारे पर गलत कमेंट करोगे, गलत सब चीज थपोगे, तो मैं तुम्हें काहे को सपोर्ट करूंगा भाई? तुम मेरे लिए सम्मान कर रहे हो तो मैं तुम्हारे सम्मान करूंगा ना। और तुम मुझे झुकाना चाह रहे हो तो मैं काहे को झुकूंगा भाई? तो हर चीज का एक समय है ना। तो वो तो कहते हैं कि कहाँ जाएंगे जनरल के लोग, कहाँ जाएंगे? वो तो हमारे पास हैं। यार अपनी पार्टी बना लेंगे, दुनिया बना रही है, हमें बड़ा डर लग रहा है। हमारे बहुत सक्षम लोग हैं, बन जाएगी पार्टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केजरीवाल बन गया, चंद्रशेखर बन गया, दुनिया भर के बने बड़े हमारे भी बन जाए, कौन सी आप बता रही भाई? बताइए कि जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था, ऐसे ही प्रोटेस्ट हो भी था, तो उनको प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर परमिशन मिल गया, वो मंच लगाए थे, 1 महीने तक चला। आप लोग तभी तो माँ बहन की गाली खाई। हमारे में देख लो, सारे समझदार लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और क्या बोलता है, कुछ भी किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा गलत, सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन ये खल रहा है, परमिशन नहीं थी, देनी पड़ी। और वहाँ से समाज को गाली दे रहा था, भारत को गाली दे रहा था, भारत माता को गाली दे रहा था, आतंकवादियों को अच्छा बता रहा था। और खुद नेता प्रधानमंत्री जी को, और जितने हमारे सभ्य समाज के नेता है, जो भी है, चाहे वे पक्ष के विपक्ष, सबको गाली मिली है। अगर शाम तक सरकार आप लोगों से कोई बात नहीं करती है, फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? रहेंगे क्या फिर चले जाएंगे? नहीं रहेंगे, खाली बिरयानी उनके लिए है क्या? यहाँ आएंगे आराम से, खाएंगे पियेंगे, मस्त अपना चलता रहेगा। कितने की बिरयानी आएगी? बिरयानी थोड़ी खाने वाले, बिरयानी खाने वाले थोड़ी, हम तो घास फूस की रोटी खाने वाले लोग हैं भैया। घास फूस खा के हमने पता नहीं क्या क्या कांड करके देश में इतिहास रच दिए, यहाँ भी रचा जाएगा। देखो ये लोग कह रहे हैं कि हम इतिहास रचने वाले लोग हैं और हम इतिहास रचेंगे। कुछ लोगों से और हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी मांगे क्या है? मेरी मांगे है कि मैं बिना पढ़ाई लिखाई का आपके जैसा पत्रकार बन सकता हूँ क्या? बन जाऊंगा? हाँ या ना? बताओ ना, बन जाऊंगा? आप बोलिए। हाँ नहीं, मेरी मांग ही यही है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे आपकी वाली ये माइक चलाने का अधिकार चाहिए। सरकार दे मुझे आरक्षण, देना। आपकी वाली नौकरी मुझे चाहिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, दे दो। योग्यता पर आरक्षण कब दोगे? जाति पर आप क्लाउज बनाकर, कानून छल कपटी कानून बनाकर देश की जनता का मूर्ख बना रहे हो। अरे जो योग्य व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाओ ना। आयोग को आप आरक्षण की सहायता से आगे पहुंचा रहे हो, और वो आगे पहुंचकर मूर्ख व्यक्ति क्या कहता है कि मुझे पंडितों की लड़की से शादी करनी है। आरक्षण इसलिए दिया था कि वो पंडितों की लड़की से शादी करेगा, ठाकुरों के यहाँ शादी करेगा। और तुम्हारे अम्बेडकर साहब ने तो शादी भी की थी, दिया था ना ब्राह्मणों ने अपनी 2 बेटियों को, उसके बाद भी पेट नहीं भरा। जो समाज, याद रखना, बिना करके कमाने लग जाए, समझ गए ना, बिना करके कमाने लग जाए, वो किसी को सम्मान नहीं देता, सबको गाली देता। अभी देख रहा था, अभी क्या पिछले 2-3 टर्म से जब से बीजेपी केंद्र में आई, लगातार सामान्य वर्गों को बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इस जंतर मंतर पर, इस प्रदर्शन स्थल पर, कि कई लोग मोदी विरोधी नारे लगा रहे हैं।
अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ण विरोधी कानून सरकार ला रही है और स्वर्णों के द्वारा सत्ता में नेता पहुंचाए जा रहे हैं और मोदी सरकार उन कानूनों पर चुप्पी साध के बैठी हुई है, तो फिर नरेंद्र मोदी स्वर्ण विरोधी ही होगा। ये नारा पूरे देश में गूंजेगा। कौन सा नारा? नरेंद्र मोदी स्वर्ण विरोधी, ये पूरा नारा देश में गूंजेगा। क्योंकि अगर आप स्वर्ण विरोधी नहीं थे तो आप क्यों नहीं बात करते हो कि अब तक हमने जिसको आरक्षण दिया है वो गरीबी से बाहर हो गया है, क्यों उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, बार बार शोषित वंचित हो जा रहे हैं, ये कौन सा आरक्षण है? आप खुद ही सर्टिफाई नहीं हो कि हम आरक्षण जिसको दे रहे हैं वो गरीबी से ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऊपर तो आ रहा है, पूरे परिवार के साथ आ रहा है, लेकिन उसका आरक्षण का लालच नहीं आ रहा है। क्यों? आप सक्षम हो गए, आपके बच्चों को सक्षम करने की आप में प्रतिभा नहीं है, आपको फिर भी आरक्षण ही चाहिए। हमारे घर में तो नहीं है जरूरत। अच्छा, अभी यहीं से, यही जंतर मंतर से ही एक प्रदर्शन शुरू हुआ था सीजेपी का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया शिक्षा मंत्री का, तो क्या लग रहा है आप लोग भी अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा कर मनवा पाएंगे कि ऐसा बस चलता रहेगा? देखिए, मनवा वो पाएंगे जो कमजोर होंगे। और एक चीज तो और है कि आप लोगों को तो जगह भी नहीं दिया गया प्रदर्शन करने के लिए। हम कह तो रहे हैं जब प्रदर्शन के लिए जगह नहीं दिया तो आज प्रदर्शन हो रहा है ना। हम कमजोर नहीं है, हम सरकारों से छीन के अपना अधिकार बच्चों का दिलाएंगे। ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। हमने, हमारे पिता ने, हमारे दादा ने तुम्हारे छल कपटी कानून में बिता लिया समय, अब हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उनको अधिकार दिलाने की लड़ाई अब हम खुद लड़ेंगे। सरकारों की बस की बात हो तो रोक लेना। क्या लाठी लेकर रोकने के लिए तो खड़े, पूरे देख लीजिए प्रशासन। हर लड़ाई लाठी से ही लड़ी जाती है क्या? लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं, देखिए रोकने वाले रोकते रह जाएंगे। और स्वर्णों ने अपने अधिकार के लिए जिस दिन मोर्चा संभाल लिया, ये रोकने वाले एक भी नजर नहीं आएंगे, याद रखना। अभी तो केवल चेतावनी दी जा रही है, केवल चेतावनी दे रहे हैं हम मोदी को, समझ जाओ। आज भी देश के अंदर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करो। हम किसी का भी आरक्षण छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल कह रहे हैं सभी गरीबों को आरक्षण दे दो। क्या दिक्कत है? तुम गरीब हो, तुमको आरक्षण मिलना चाहिए, ये गरीब है इनको आरक्षण मिलना चाहिए, मैं गरीब हूँ मुझे आरक्षण मिलना चाहिए, जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। चाहते हैं कि जाति जो आरक्षण है वो खत्म हो जाए, लेकिन प्रश्न ये आता है कि जो पिछड़े समाज के नेता हैं या और दलित समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि एक समुदाय के साथ, पिछड़े लोगों के साथ कुछ लोगों ने 4000 5000 तक वो समस्याएं में डाली, उनको पानी पीने नहीं दिया, उनको खाना नहीं खाने दिया, उनको साथ बैठने नहीं दिया, कुछ आरोप लगाते हैं। आप ये बताओ, 4000 वर्ष तक अत्याचार किया या 4000 वर्ष पहले अत्याचार किया? पहले तो ये सिद्ध कर दो। ये साला मुझे समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाहते हो। 4000 वर्षों तक अत्याचार हुआ या 4000 पहले वर्ष अत्याचार हुआ? 4000 साल तक आप लोग किए, कहना उनका। अच्छा, तो ये अंग्रेजों के समय पर इनको मखमल के सूबों में लिटाया जाता था। कौन था गुलाम अंग्रेजों का? बताओ। हम तो गुलाम नहीं थे। ये आजादी का झंडा जो सरकारें फहरा रही है, ये एक बार बता देना इस देश का क्षत्रिय ब्राह्मण और स्वर्ण कभी गुलाम नहीं था, ना अंग्रेजों का ना मुगलों का। अगर गुलाम थे तो हमने अपनी रियासतों का विलय कैसे कर दिया? भारत को अखंड संप्रभुता के लिए हमने अपने राजे रजवाड़े दान कैसे कर दिया अगर हम गुलाम थे? जो गुलाम थे उनको सुधारने का काम करो। हम ना कभी गुलाम थे ना होंगे। और अगर आपको लगता है कि 80 साल के शासन में आप स्वर्णों को गुलाम बना लोगे तो याद रखना, राज भी जाएगा, तख्त भी जाएगा, तुम्हारा बेईमानो राज भी चला जाएगा। अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली का प्रोटेस्ट हुआ था तो वो तो सरकार को झुकाए, वो प्रदर्शन लगभग 35-36 दिन तक चला। क्या आप लोग का भी प्रदर्शन चलेगा आगे या फिर ऐसे खत्म हो जाएगा, बस हवाई चीजें रहेंगी? जब बीमारी 80 साल से है तो 1-2 दिन के प्रदर्शन से ये मिटेगी नहीं। इलाज लंबा होगा और इस लंबे इलाज में कई डॉक्टर बदले जाएंगे, उनमें से एक नरेंद्र मोदी भी है, वो भी बदला जाएगा। देखिए, इन लोगों का भी वही कहना है, जिस तरीके से कॉकरोच प्रदर्शन कर रहे थे, ये कह रहे थे हम कॉकरोच नहीं, हम किसी उधारी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करेंगे। और इनकी संख्या जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, वो सच में देखा जा सकता है कि पुलिस और प्रशासन के हाथों फूलने लगे हैं। कोई चारा नहीं है उनके पास, क्योंकि प्रशासन सुबह बहुत चाहा पुलिस पहले 4 घंटे पहले की झड़प हुई प्रशासन और प्रोटेस्टकारियों से कि इसी तरीके से इनको रोक लिया जाए, लेकिन रोक नहीं पाए। बस यही उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये शांतिपूर्वक रहे, सरकार इनकी आवाज़ सुने, इनकी बातों पर विचार करे, गौर करे, कितना मांगती है कितना नहीं मांगती है वो सामने आप लोग बताएंगे। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये सही है या गलत है, और आप लोग क्या चाहते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर शामिल कीजिएगा। धन्यवाद।